धर्म की माँ देवी की आराधना होती है आज यहाँ पर वही व्यक्ति की एंट्री है जो का हमारी माँ के समाचार प्रति आस्था रखता है, हमारे धर्म के जो प्रति आस्था गढ़वा रखता है, में सनातन धर्म के जाएगा प्रति आस्था रखता है। ऐसे भेष जिहादियों का बदल यहाँ कर पर कोई काम मुसलमान, नहीं जो हमारी वो गुस्ताखे माँ बहन रसूल बेटियों है, पर बुरी नजर रखता हो। वही है गद्दार। अभी ये पूरा पंडाल मेरे कैमरामैन दिखाएंगे भी, काफी बड़ा पंडाल है। यहीं पर देख रहे हैं लाइट्स लग चुकी है, फ्लड लाइट, चूंकि कल से शुरू होना है और यहीं पर लोग आएंगे और मेन गेट यहीं पे है जहां पर पहला होर्डिंग इन्होंने, आप देखिए इस तरीके से ये लगाया हुआ है, गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। और दूसरा हाथ में लिए हुए यहीं से एंट्री होनी है तमाम उन भक्तों की जो यहाँ पर आकर गरबा करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 लठ भी लेके खड़े हुए, क्योंकि कहा है उचित व्यवस्था की जाएगी। तो यहीं से चेकिंग होगी, आप जो लोग आएंगे बिल्कुल उनका कलावा देखा जाएगा, है ना, उनका कलावा। तो लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि ये लोग कलावा ही पहन लेते, तो उससे कलावा तो पहन लेते हैं, लेकिन वो माता जी में अगर आस्था रखते होंगे तो ना माता जी के दर्शन करेंगे। डायरेक्ट पंडाल में उनकी एंट्री नहीं होगी, पहले वो माता जी की पूजा करे, माता जी में श्रद्धा दिखाए अपनी और अपनी फैमिली सहित आए, कोई दिक्कत नहीं है। बराह देवता की फोटो भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी बात बताऊं आपको, हमारा एंट्री गेट भी एक और एग्जिट का गेट भी एक ही है। तो आपको लाइन में लग के जाना है, दर्शन करने पड़ेंगे। आप आएंगे माता के सामने, आपको माथा टिकाना ही पड़ेगा, आपको प्रसाद दिया जाएगा, प्रसाद के रूप में गंगा जल भी रखा जाएगा। आप जब इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो वापस यूट्यूब स्वागत है, घर वापसी होगी। अगर आप नहीं मानते के सच का बयान लठ है, चप्पल है, जूते हैं, व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है। हिंदुस्तान बन गया अब हिंदू स्थान। कुछ काम पहले जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है कि अगर कोई आधार कार्ड वगैरह सब चेक बिल्कुल बराबर चेक होगा, गेट पे घुसने नहीं दिया जाएगा। हिंदू त्योहारों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बोलते रहे हैं। देश विदेश में वो सनातन पर आ रहे खतरे पर प्रयाग अपनी बात रखते रहे। अब में गरबा में मुस्लिमों की नो एंट्री वाले विवाद में भी उनकी एंट्री हो गई है। मुस्लिमों को गरबा में शामिल न करने पर बाबा बागेश्वर सपोर्ट में उतर आए हैं और गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें एंट्री गेट पर गौमूत्र रखना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। मध्य प्रदेश ही नहीं, गुजरात में गरबा में मुस्लिमों को आने पर विवाद छिड़ा है। वडोदरा में मुस्लिम को गरबा पास जारी होने पर माहौल गर्मा गया है। हिंदू संगठनों के निशाने पर है लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज, जिस पर आरोप है कि उन्होंने गैर हिंदुओं को गरबा में शामिल होने के लिए पास जारी किए। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत सुधार नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को गरबे के पास लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज गरबे से इश्यू किया गया। ये गरबा का आयोजन जो करते हैं वो महाराजा, ये गरबा का जो आयोजन किया गया ये चीज वो बहुत ही नहीं है, उत्तम है, सुंदर है। क्योंकि जो भी आदमी अपना धर्म छुपा करके कहीं दूसरे के धर्म की तौहीन कराता है या हमारा खराब विरोध है इसके बारे में, और लोगों को भी बोलते कि इस गरबा आयोजन जिसने किया है महाराज, जो उसका विरोध किया जाए, उसका बहिष्कार। गरबा में नाचता है और एमपी में जिस तरह से गरबा पंडाल में सख्त PDA/SSD स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन से की नफरत गैर हिंदू एंट्री लेने में कामयाब हो पाएगा। जो लोग करते हैं, मोदी ने आज जो लोग वहाँ नहीं जाते हैं, अपने धर्म का, अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक अपने अपने तरीके से अपने त्यौहार मनाते हैं, वही लोग सत्यमेव जयते पर चलने वाले बताए जाते हैं। सिर्फ दाम कम होने से लोग लेते ऐसा नहीं है। हमारे मुताबिक जो ये नारे लगा रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की क्या सजा, सिर तन से जुदा, ये वही गुस्ताखे रसूल हैं जो ये नारे लगा रहे हैं। क्योंकि आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी जुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से, जिसके किसी दुनियावी काम से दूसरे को नुकसान पहुँचे, वो मुझसे नहीं है। ये उसका बयान है जो नूर, अवतार और किताब का
लाने वाला है और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कल की अवतार तक अष्टगुण युक्त बनकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का पैगाम सुनाने वाला है। जो शख्स मुसलमान गरबा में नाचने के लिए या इनके मुताबिक लब जहाद करने के लिए वहाँ जाता है, उसको गोली मार देनी चाहिए। यही इस्लाम फरमाता है कि धोखा जो है मुनाफिकत है, ये दो मुँहा सांप है, वो इधर भी काटेगा उधर भी काटेगा। इसलिए ये जो जूते इन्होंने लटकाए हैं, जब ये रेंटेड बन करके या पैसे ले करके आज जो बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का ऐलान किया, उसने ऐसा हर जगह 8 मुल्कों में बयान दिया। वहाँ ये मुसलमानों को और हिंदुओं को नहीं, सभी धर्मों को इनके वाक़या से नुकसान पहुँचाएगा, इसमें कोई शक नहीं। आज भी जो इन्होंने गड़बे पर कहा तो बहुत खूब कहा, क्योंकि आज जो ऐलान हुआ बचत का, तो वो बचत खुद ब खुद हो जाएगी। जो हमारे बाबा बागेश्वर कह रहे हैं या जो हमारे बाबा रामदेव कह रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र का पैगाम है। और जो आज उनको उपहार मिला स्वदेशी का, कि गर्व से कहो हम स्वदेशी खरीदते और बेचते हैं, जिसने ये ऐलान कराया उसकी 8 चीज़ें विदेशी हैं। जिसने अपने आप को गरीब बताया, उसके हज़ारों चीज़ें सबसे अमीर की हैं। और जिस बाबा रामदेव ने स्वदेशी का नारा अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए लगाया, तो अब लोग जो इन्होंने बताया कि मूत्र गौमूत्र रखा जाना चाहिए, अब पेय में अगर जो असली हिंदू है वो पेय में शरबत में गौमूत्र पिलाएगा और दूसरे फैक्ट्री के कोका कोला या किस तरीके से यहाँ पे जो मीट शॉप है वो बंद करवा दी गई है स्थानीय विधायक तरविंदर सिंह मारवा की तरफ से। और दिल्ली की सीएम और गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिख के अपील की गई थी कि राजधानी दिल्ली में नवरात्र के 9 दिन मीट शॉप बंद रहनी चाहिए। मीट दुकानदारों ने भी विधायक की अपील पर सहमति जताई है और अपनी अपनी दुकानों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि इससे उनके कारोबार पर तो असर पड़ेगा, लेकिन विधायक जी अगर कह रहे हैं। एक बात आज पहले नवरात्रि की मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, और एक बात जो मैंने वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान में पढ़ी कि गॉड स्पीक्स थ्रू द पंच, तो मोदी जी ने भी एक बात सच कही कि उस वक्त उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, दुष्टों को दूर किया जाता था और आज उनको कंधे पर चढ़ा करके नचाया जाता है या छुपाया जाता है। ये बहुत बेहतर बात। वही बात उसने मुख्यमंत्री दिल्ली ने कही कि कांग्रेस ने जो काम 70 साल किया, अगर हमने
वो काम 11 सालों में करके दिखा दिया, यानी वोट चोरी और ईवीएम द्वारा जीत का जश्न मनाना। तो इसमें कोई शक नहीं कि गॉड इज स्पीकिंग थ्रू द पंच, क्योंकि पंच ही अब परमेश्वर बन गए और परमेश्वर बन करके उन्होंने अपने आप को भगवान अवतार बता दिया और अपनी जिस माँ की कोख में 9 महीने रहे उसकी भी तौहीन करा दी। 33 भगवानों को मना करके इतना रूढ़िवादी लोगों को बता दिया। और जज ने भी एक फैसला बहुत अच्छा किया कि एक ने ऐलान किया कि ये मूर्ति हमारी जिसको खंडित किया गया है उसका सिर उड़ा दिया गया है, अगर अदालत मेरे हक में फैसला नहीं करेगी तो मैं अपना सिर काट करके उस मूर्ति के सिर पर लगा दूंगा। ये रिहर्सल हो रही है सतयुग की और कर रहा है कलयुगी। इसलिए मेरा आज भी पीडीए और एसएसजे की तरफ से ऐलान है कि 40 बराबर 40 जमा 20 से इनका मुकाबला किया जाए। जो मुसलमान ये नारे गुस्ताखे रसूल सिर कटाने के कर रहे हैं, वो गुस्ताखे रसूल बनने की बजाय आई लव यू मोहम्मद ये कहने से नहीं होगा, ये करने से होगा। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से जानें और अपने आप को ओम शांति, ओम है अलिफ वाव मीम, अलिफ अल्लाह वाव मैंने और मीम मैंने मोहम्मद, और यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो इसका गुस्ताख बन जाएगा वही जो है ये जो जूते इन्होंने लटकाए हुए हैं वो वही जूते खाएगा। क्यों कि जिस अल्लाह ने कहा कि अगर तुम रसूलुल्लाह के बारे में कहा कि अगर तुम मेरे नबी की एक बात को भी ठुकराओगे तो मेरे दरबार से भी बाहर हो जाओगे, क्योंकि उनके हबीब हैं, ये नूर हैं, ये अवतार हैं, ये किताब हैं ये। इसलिए गांधीवादी हिंदू सनातनी और गौरसेवादी हिंदू सनातनी खुद फैसला करें कि जो ये आवाज़ मुस्लिम मुक्त कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दी जा रही है, तो वो इस फैसले को स्वयं आपस में करें और 40 बराबर 40 हो जाएं। और जो नबी का है वो अपना आप को वीटो पावर बना करके, जिस तरह पृथ्वीराज को गौसल आजम ने, पीर मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अजमेरी ने जवाब दिया, अन्ना सागर को एक लोटे में भर करके दिखा दिया, उसी तरीके से वली हिंद पीर तरीक़त के रास्ते पर चल करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी से मत डरें, संभल जाएं। मुसलमान खुद गुस्ताखे रसूल बन करके दूसरे के किसी मज़हब में दखल अंदाजी ना दें। गढ़वा है, ये जिस तरीके से नाचेंगे ये इनका नाचना बहुत बेहतरीन है और ये सबसे अफजल दीन है कि ये अल्लाह के अलावा
किसी को सजदा नहीं करता और दूसरे के किसी धार्मिक जश्न में वो दखलंदाजी नहीं करता। ये यात्रा जो है ये राजधानी की कहानी शेख की जुबानी इसी दो देवियों के प्रांगण से आरंभ हुई। पुजारी महाजन राय से मैंने इन दो देवियों के बारे में पूछा। यहाँ दो देवदार के बड़े दरख्त हैं, इनको गौर से देखें। तो उन्होंने अपने दादे के बारे में बताया, यानी 100 साल पहले से बताया कि ये दो वृक्ष जो थे इनकी बहनें तेरी घट में उसने फेंके थे, तो एक सीधा रहा और एक उल्टा। उसकी उल्टे की अब भी उल्टी टहनियाँ हैं। यहाँ मेरा जब चुरा के लिए संग्राम आरंभ हुआ, 7 बार मैं चुरा के लिए हौलात में गया, तो ये वही यात्रा का मैदान है जहाँ मैंने टेप रिकॉर्डर लाया और उसका बयान दर्ज कराया। यहाँ जिस तरीके से मेला होता है उसका रिकॉर्डिंग करके लोगों को दिखाया, तो लोग उस वक्त टेप रिकॉर्डर यहाँ किसी ने नहीं देखा था। वहाँ से मेरी ज़िंदगी आरंभ हुई। 1968 में मैंने चुरा को भ्रष्टाचार, अत्याचार, अधर्म से बचाने के लिए चुरा सुधार कमेटी का गठन किया। और जब मुझे एक मंत्री ने जवाब दिया कि अभी वो माँ पैदा नहीं हुई जो एमएलए को जन्म देगी, तो मैंने उस माँ को भी मैं देख नहीं पाया, मगर वो एमएलए हमको मिल गया जो हमने 2013 में विधानसभा में पहुंचाया। उस वक्त मैं चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बना और मैंने चुरा के लोगों को जगाया और बाहरी एमएलए और मंत्रियों को भगाया और चुरा में अपने आदमी को बनाया। आज जो हिंदुस्तान जो मैंने इनके 3 स्तंभों को बताया था मोहन भागवत जी को कि हम हिंदू हैं, ये हिंदू स्थान है। मैंने कहा हम भारतीय मुसलमान हैं, हिंदी हैं, हम हिंदुस्तान हमें जान से प्यारा है। आज वही हिंदुस्तान अगर हमको देश निकाला देना चाहता है, हमारी दुकानें बंद कराना चाहता है, हमारे बिजनेस बंद कराना चाहता है, हमारे ऊपर डोजर चलाना चाहता है और हमको अपराधी के नाम पर तैमूर लंग बनाना चाहता है, तो वो अपना बदला ले रहा है। और वो प्राकृतिक सर्वशक्तिमान इसका जवाब दे रहा है। जो इन्होंने फरमाया कि यहाँ परमिट लेना पड़ेगा किसी मेले में जाने के लिए, यात्रा में जाने के लिए। हमारे आज भी यहाँ जो मैं देख रहा हूँ तो मुसलमानों की भी, हिंदुओं की भी, राजपूतों की भी, हरिजनों की भी दुकानें सजी हुई हैं। अभी तक हमारा एमएलए बेशक राजा राम सिंह राजपूत बन गया, मगर हमारे लोग जो हैं अभी आपसी भाईचारे को नहीं तोड़ा। इसलिए मैंने मोदी मिशन को अपनी एक पिटीशन दायर करा करके
2019 में छोड़ा। अगर मोदी जी महान हैं तो मेरा ये उनसे निवेदन है कि वो मेरी पेटिशन 2019 जिसका ज्ञापन गृह मंत्री ने दिया उसकी सीबीआई जांच कराएं और हमें बताएं कि अगर हमने मोदी 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 किया तो उन्होंने हमें इसका जवाब क्या दिया। क्या 15 अगस्त 2025 में उन्होंने अपने संकल्प आरएसएस के संकल्प 1925 को दोहरा दिया? अगर दोहरा दिया तो हमें बताएं। मैं रहूं ना रहूं मगर मेरी पेटिशन जिंदा रहेगी। मेरा यूट्यूब किसी न किसी के पास रहेगा और हर आदमी कहेगा कि सत्यमेव जयते और ओम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक ही कलमा है और ये वक्त वक्त पर नाजिल हुआ। और आज मैं इस मेले नवरात्रि की सबको बधाई देता हूँ और अपनी 18 साल की उम्र से लेकर के आज 78 साल की उम्र का पैगाम देता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हम सब ने मिल कर के ये आज़ादी लाई। जिस बापू ने हमें आज़ादी दिलाई उसकी याद में आप भारतीय संविधान कुरान और नबी की जुबान से मेरे इस सलाम को कबूल करें। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।